ओयो होटल चलो, डेट पे चलो। इसी बिटिया को वो होटल में बुला रहे हैं, होटल के एक कमरे में बुला रहे हैं। आप सोच सकते हैं इसके आगे हम ये बात शांत हो जाओ, आंसू बचा के रखो। अभी अभी आप देख रहे हैं कि ये कैमरे पर किस तरह सोशल मीडिया में इसकी जिंदगी बदल दी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से भावुक हो गई है। आपको जिस बेटी से मिलवाने वाले हैं वो बेटी एक क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी हम इस मायने में कह रहे हैं कि इसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, एक दलित परिवार में हुआ, लेकिन इसने हालात से समझौता नहीं किया। घर की सबसे बड़ी बेटी है, नाम है चांदनी। और आपको पहले इसकी पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि इसके पिता पेशे से राजमिस्त्री हैं। फिलहाल उनकी तबीयत खराब है, वो घर पर ही बैठे हैं। 4 बहनें हैं, सभी इससे छोटी है और एक छोटा सा भाई भी है। कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी थी, पढ़ाई चल रही थी, लेकिन गरीबी इस कदर हावी थी कि पढ़ाई करने के पैसे इसके पास। चूंकि इसके साथ एक ऐसी घटना ही हो गई है। पहले चांदनी तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आंसू बचा के रखो। अभी अभी आप देख रहे हैं कि ये कैमरे पर किस तरह से रो रही है। इसके इंस्टाग्राम की आईडी को हैक कर लिया गया, हैकर्स ने इसके आईडी को हैक कर लिया। तमाम वीडियोस और मिलियन में थे, जिससे ये पैसे कमा रही थी, घर की माली हालत को सुधारने चली थी, समाज की परवाह न करते हुए उस पर वीडियो डालती थी। आज वो अकाउंट इसके पास नहीं। महीने के 15 से 20 हजार रुपए तक कमाने वाली चांदनी अचानक आज सड़क पर आ गई है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि हैकरों ने इसके अकाउंट को हैक कर लिया। पूरी कहानी क्या है सब कुछ हम इसी से जानते हैं। चांदनी, सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो। नमस्ते, जितना भी इस दर्शक सॉरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम पहले रिलैक्स हो, एकदम रिलैक्स हो। आप देख सकते हैं कि चांदनी एकदम भावुक है और ये पल ही भावुक करने वाला है। जो इसकी मेहनत थी और जिसके बूते ये आगे बढ़ना चाह रही थी, आज हैकरों ने हैक कर लिया। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि इस प्यारी सी बिटिया को वो होटल में बुला रहे हैं, होटल के एक कमरे में बुला रहे हैं। आप सोच सकते हैं इसके आगे हम ये बात कह भी नहीं सकते। किसी बेटी के लिए ये शब्द निकालना मुनासिब भी नहीं होगा। ऐसे कैसे क्या हुआ ये बताओ पहले। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? राजमिस्त्री के काम करते हैं। राजमिस्त्री का काम करते हैं। क्या नाम है पिता का? प्रभु राम। प्रभु राम। अच्छा, तुम क्या करती थी? रील्स बनाती थी, ब्लॉग बनाती थी। रील्स और व्लॉगिंग करने का, चूंकि तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती थी, तुम्हारे पिता एक मजदूर थे, तुम दलित परिवार से थी। समाज में आज भी दलितों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो अचानक से तुम रील बनाने के लिए कैसे आगे आ गई? घर की स्थिति खराब था। अच्छा, घर की माली हालत खराब थी। हाँ। अच्छा, तो फिर रील जब बनाना शुरू की तो समाज के लोग तो टोकते होंगे ना? हाँ, ताना मारते थे, अभी भी मार रहे हैं। लोग नचनिया बजनिया कहते हैं। हाँ, बहुत लोग कुछ कहते हैं। क्या कहते थे? बोलते हैं कि नाचती है, गाती है, यहाँ घूमती है, वहाँ घूमती है। अच्छा, हाँ। लेकिन किसी को इस हालत की खबर नहीं थी। नहीं। अच्छा, जब अर्निंग शुरू हुआ तुम्हारा इंस्टाग्राम से, घर की स्थिति सुधरने लगी? हाँ। हम्म? हम्म। भाई, बहनों को पढ़ा रही हो तुम ही? हाँ। भाई क्या करता है? पढ़ता है। कितना बड़ा है? 10 साल का है शायद, कि 12। मेरे को उतना पता नहीं है। 10, लेकिन 10 छोटा 11। ही है, यही ना? अच्छा, बच्चों की जो तुम्हारे छोटे भाई बहन थे, सबकी जिम्मेवारी तुम लेकर चल रही थी। ऊपर से समाज का ताना था, लेकिन उसके बाद भी तुम लगातार काम कर रही थी। कौन कौन सा चैनल तुम्हारा था? एक था यूट्यूब चैनल सिंगर चांदनी चंचल ऑफिशियल, और ये भी हैक हुआ है। और इंस्टाग्राम चांदनी कुमारी 024-255। अच्छा, और एक है चांदनी चंचल ब्लॉग। हैकर जो है उससे लगातार तुम्हारी बात भी हो रही थी? हाँ, उसे इतना रिक्वेस्ट किए, फिर भी वो रिप्लाई, मतलब मैसेज देख कर सीन करके, और रिप्लाई नहीं देता है। अब फालतू फालतू मैसेज कर रहा था कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, बीएफ से मांग कर पैसा दो, ओयो होटल चलो, डेट पे चलो। होटल चलो और डेट पे चलो। आप देख सकते हैं कि समाज कहाँ जा रहा है। ये बिल्कुल हरासमेंट है। हैक हुआ आईडी वो बात समझ में आई, लेकिन एक लड़की जो अपने बूते कुछ करना चाह रही थी, उसके सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, एक बात बताओ, अब तो हैक हो गया आईडी, अब तुम क्या कर रही हो?
अभी रो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। रोने से कब तक काम चलेगा? बनाएंगे आईडी फिर। यानी जहां से तुम शुरुआत की थी फिर आज वहीं आ गई। हाँ मेहनत तो फिर करना पड़ेगा। हाँ, फिर अब उतना मेहनत करेंगे। अच्छा अच्छा, जो सॉन्ग जो रील वगैरह तुम बनाती थी वो उस पर कितना व्यूज जाता था? ये तो लिमिट नहीं रहता था, मिलियन को कोई मिलियन चला जाता था, कोई 2 लाख 3 लाख, ऐसे 8 लाख। कितने फॉलोअर्स थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख। हाँ, तुम्हारा वीडियो भी डिलीट कर दिया? मेरा 600 कुछ वीडियो था, सारा वीडियो डिलीट कर दिया है। अच्छा, रिक्वेस्ट अभी भी कर रही हो? अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ भैया मेरा आईडी दे दो। उसे इतना रिक्वेस्ट किए कि प्लीज़ एक बहन मान कर दान कर दो, फिर भी कुछ नहीं दिया रिप्लाई। आज के ज़माने में कोई भाई बनना चाहता कहाँ है? कोई मतलब बहन नहीं बनाना चाहता है। आजकल सभी मतलब गंदे नज़रिए से लोग देखते हैं। सभी लोग गंदे नज़रिए से देखते हैं और जो आईडी हैक हो गया उसको बचाने के लिए तुम पुलिस के पास गई या नहीं गई? गए थे, विजयपुर भी गए थे, साइबर क्राइम में भी गए थे। वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। विजयपुर गए थे तो वहाँ पे भी मेरे को हटा दिया गया कि जाइए आप, यहाँ का काम नहीं है, साइबर क्राइम का यह काम है। तो हम गए थे वहाँ पे 2 बार गोपालगंज साइबर क्राइम में। वहाँ की मैम बोली थी कि आप जाइए, बोली थी कि क्या प्रॉब्लम है, तो हम सारे अपना प्रॉब्लम बताए कि यही मेरा प्रॉब्लम है। तो बोली कि आप जाइए इंस्टाग्राम वेबसाइट पे, वहाँ पे कंप्लेन कीजिए, रिपोर्ट कीजिए उस पर, और बोलिए कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी किसी ने हैक कर लिया है, तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो जाएगा। अब सर बताइए कि हम मेहनत किए हैं इंस्टाग्राम बंद ही करवाने के लिए, अपना इसी से घर परिवार चला रहे थे, और बंद हो गया है तो हम लोग का क्या हाल हो गया है, अब हम ही लोग जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, उसके बाद जब वो वापस कर दी तो फिर आप उस ऊपर के अधिकारियों से बात किए कि नहीं किए? कोई नहीं सुना। गोपालगंज के एसपी साहब से बात हुई? अभी नहीं हुई है। थी अभी एप्लीकेशन उनके पास भेजे हैं, तो उधर से कॉल आया था कि आप आइए एसपी सर से मिल लिए। अच्छा, एसपी सर का बुलावा आ गया है। हाँ, आपको क्या लग रहा है, आपको विश्वास है कि पुलिस आपकी मदद करेगी और आपका आईडी जो है वो फिर से आप आ जाएगा आपके पास? विश्वास है। अब आधा विश्वास टूट गया, एकदम हम रो रो कर टूट चुके हैं। आप तो बहुत रो रही हैं, पहले आप अपने आप को संभालना सीखिए। इतना हम रो रहे हैं, जिस दिन से आईडी मेरा हैक हुआ है 3 दिन तक हम खाना नहीं खाए थे, 3 दिन तक एक ही करवट लेटे हुए थे। मेरे घर में कोई है नहीं कि मेरे को कोई समझाए। घर के लोग कहाँ हैं? सब कोई मुंबई है। यहाँ कौन रहता है? एक बहन, एक भाई और मैं। और माँ बाप? मुंबई रहते हैं, और बहन, 2 बहन वहाँ पे मुंबई मम्मी के पास में। अच्छा, यहाँ का परिवार आप ही संभाल रहे थे? हम्म। क्या क्या सपने थे? मेरा सपना यही था कि अपना घर का गरीबी दूर करे, और अपने मम्मी पापा का मतलब दिने पर दिन अब उम्र ढलते जा रहा है तो कमाएंगे नहीं ना, और इस टाइम भी नहीं कमा रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं वहाँ? बैठे हैं। इधर की कमाई बंद ही हो गई, वो बैठे ही हैं। हाँ, घर का खर्च कैसे चल रहा है? मम्मी प्राइवेट जॉब करती है। चांदनी आज हताश है, लेकिन हम कहते हैं कि चांदनी एक बार और सफल होगी और अपनी सफलता का परचम लहराएगी, परिवार का बोझ फिर से उठाएगी और वो गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ेगी जिसे उतारने की किसी हैकर ने कोशिश की है। आप चांदनी के इस संघर्ष को लेकर क्या सोचते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।